नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। दोपहर 1 बज रहे हैं और अगले 2 घंटे बहुत ही खास हैं और कई मुद्दे हैं। होली के मौके पर हर तरफ रंग बरस रहा है, गांव-गांव, शहर-शहर होली की टोली घूम रही है, अबीर और गुलाल उड़ रहा है। इधर जुमे की नमाज का वक्त भी हो चला है, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी समेत कई राज्यों की पुलिस हाई अलर्ट पर है। संभल से लेकर शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, लखनऊ तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। जितने भी सेंसिटिव इलाके हैं वहां की सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। लोगों से भाईचारे और सद्भाव के साथ होली मनाने और जुमे की नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। हमारी भी अपील है कि आप लोग शांति से त्योहार मनाएं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें। अगले 2 घंटे तक कहानी कुर्सी में आपको होली और जुमे की नमाज से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे और कहां-कहां क्या-क्या हो रहा है, एक-एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। संभल की पहली चौपाई यानी आरएसएस की जो चौपाई है वो इस वक्त शाही जामा मस्जिद के पास पहुंच गई है। आप देखिए आगे आगे पुलिसकर्मी और पीछे जो होली खेलते हुए लोग आ रहे हैं, मस्त होके उनका हुजूम है। ये पहली चौपाई यहां से गुजर रही है, 2 चौपाई गुजरती है यहां से और उसमें बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के साथ रहती है कि कैसे इनको कंट्रोल किया जाए, यहां से निकाला जाए। दूसरी तरफ मस्जिद के साथ वाले हिस्से को, जो सड़क के साथ लगी हुई बाउंड्री है मस्जिद की, उसको कवर कर दिया गया है कि कोई रंग ना फेंके, कोई किसी तरह से गुलाल ना फेंके इस पे मस्जिद पे। और ये पुलिसकर्मी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और पीछे पीछे ये वो दल है, ये वो चौपाई है आरएसएस की जो लगातार होली खेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर के ये पूरा रूट होता है इनका और इस रूट पे 10 मस्जिद पड़ती है। 10 मस्जिद को कवर किया गया है, उसका वो हिस्सा जो सड़क के किनारे आता है उसको कवर किया गया है। हर जगह पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है कि कोई परेशानी ना हो। मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये कहा गया था कि जुमे की नमाज जो शाही जामा मस्जिद में होगी वो 2:30 बजे के बाद होगी और उससे पहले दूसरी चौकी भी यहाँ से गुजर जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप ये देख सकते हैं, ये वो आरएसएस की चौपाई है जो गुजर रही है, जिसको लेके प्रशासन इंतजाम कर रहा था, तैयारी कर रहा था कि आसानी से लोग होली खेल पाए, कोई परेशानी नहीं हो। और वो मस्ती में झूमते गाते हुए लोगों को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये लोग यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। संभल की तस्वीरें आपने देखी। संभल को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हो रही है। आखिर इतना हंगामा क्यों बरपा है? जुमे का दिन और होली, इससे और खास दिन और अच्छा दिन क्या हो सकता है? जुमे की नमाज भी है और होली का रंग भी है, लेकिन इसे लेकर इस कदर हंगामा बरपा है कि शहर शहर, खासतौर से संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैग मार्च हुआ, भारी पुलिस बल की तैनाती है। न जाने क्या हो जाएगा, ऐसी कुछ आशंकाएं हवाओं में तैर रही हैं, फजाओं में तैर रही हैं, या कुछ लोगों की कोशिश है कि इस तरह की बातें होती रहें। अपने मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ समीर चावगांवकर साहब हैं मेरी दाहिनी तरफ, अवधेश कुमार साहब हैं, विजय त्रिवेदी साहब हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सर। और सबसे पहले आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। हम बात की शुरुआत संभल से कर लेते हैं। देखिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और 2 बजे का वक्त जो है संभल में शाही जामा मस्जिद से नमाज का वक्त तय किया गया। त्रिपाठी जी, इस बार इतना हंगामा क्यों है भाई? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि राजनीतिक वजहें ही ज़्यादा हैं। बाकी देखिए, संभल का ही जो हम लोग दृश्य देख रहे हैं, तो होली मनाने वाले अपनी रंग में, तरंग में, कुछ उसमें भंग में भी होंगे, तो वो मज़े से होली के हुलियारे निकल रहे हैं। उस मस्जिद पर अगर तिरपाल नहीं होता तो और सुंदर दृश्य होता, लेकिन अगर वो तिरपाल ढक देने से सौहार्द बना हुआ है, 2 बजे के बाद जुमे की नमाज पढ़ी जा सकती, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं। कहीं जाकर हम लोग एक दूसरे के साथ, जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ इतना सामंजस्य, इतना तालमेल तो बनाएंगे। और मेरा ये मानना है, कहीं होली खेलने में किसी तरह की समस्या नहीं है, कहीं जुमे की नमाज में भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। जो राजनीतिक बयानबाजी थी, उनकी अपनी बयानबाजी का वक्त था, वो वक्त कल रात को ही समाप्त हो गया। आज सुबह से जब से होली का रंग चढ़ा है, तब से दूसरा कोई और रंग देश में नहीं है, और वो जो रंग है वो प्रेम का है, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती का है, आनंद का है, उल्लास का है। विजय जी, ज्यादातर जैसे कि हर्षवर्धन साहब ने कहा कि राजनीतिक वजह ज्यादा रही, लेकिन मस्जिदों पे ये तिरपाल लगाकर ढक दिया जाना, यूं पन्नियों से उनको कवर कर दिया जाना, कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? बिल्कुल इसकी जरूरत पिछले कुछ सालों में क्यों पड़ रही है? बिल्कुल अटपटा लगता है।
लेकिन फिर भी जो बल्कि तंज में कहूं तो सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर ऐसी होगी, ये देख के थोड़ा खराब लगता है। नहीं, इसको जनरलाइज करने की आवश्यकता नहीं है। ये सशक्त भारत की सशक्त तस्वीर है। कुछ जगहों पर, पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं, 1-2 जगह 4 जगह होगा, 10 जगह होगा, वहाँ पर ये किया गया। और जैसे हर्ष जी ने भी जिस बात का जिक्र किया कि यदि ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐसे के बाद भी सब अच्छा रहे तो भी कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, वजह यही तो बताई ये जा रही है, एहतियातन भी रखा जाए। मस्जिदों की जो कमेटियां, उन्होंने ये फैसला इसी बिना पे किया कि कुछ भी ऐसा हो जिससे बातें खराब हो तो उससे बेहतर है कि हम इसको ढाक ले, कवर हाँ, कर तो लें। वो बेहतर बात है। जैसे कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज भी कर रहा हूँ कि मान लीजिए ऐसा नहीं किया जाता, मान लीजिए, और मान लीजिए कुछ हो जाता, तो हुसैन साहब, विजय त्रिवेदी साहब और हर्षवर्धन जी, अवधेश जी क्या कहते हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है ना कि उसको देखना चाहिए कि कैसे किया जाए। इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी नहीं कर सकते थे। तो एहतियातन और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स बेहतर चीजें बनी रहे उसके लिए किए जाते हैं। वो हमको देखने में बहुत अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके अनुपस्थिति में, उसकी गैर हाजिरी में, उसकी अनदेखी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो तो ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा खराब होगा, उससे माहौल ज्यादा बिगड़ेगा। तो मैं समझता हूँ ये, और अब तो मैं समझ रहा हूँ कि निकल गया है वक्त, अच्छे से होली भी हो गई है, अच्छे से जुम्मे की नमाज भी हो जाएगी और सामान्य चलता है। कुछ राजनेता होते हैं जिनको आदत में होता है, ये राजनेताओं को भी हमें जनरलाइज करके कहते हैं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में 400 से ज्यादा एमएलएज हैं, 80 से ज्यादा एमपीज है, और जो एमपी और एमएलए नहीं है वैसे 500 लीडर्स और होंगे। तो 1000 बड़े लीडर्स में से कितने लोगों ने ये बयान दिया है दोनों पक्षों से? वो कोई उसको हिंदू, मुसलमान, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तो कुछ गिने चुने लोग होते हैं और उनको आदत में ही होता है, उनकी क्या कहते हैं, फितरत में होता है ऐसा कि वो कुछ ना कुछ करते रहे। हालांकि आज एक मतलब मुझे लगता है कि रोचक बात होगी कि आज वो बयान देने वाले भी एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे और रंग ही लगा रहे रंग ही लगा रहे होंगे। पता नहीं होगा कि अच्छा इसके खिलाफ बोलना है, बस पहले तो रंग लगा दो। आप लोगों के चेहरे पर रंग नहीं दिखाई दे रहा। मैंने मुझे सुबह थोड़ा रंग लगा नहीं, था। अब आप देखिए, फिर रंग मंगाना पड़ेगा और फिर यहीं से शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को स्टूडियो आना था। तो अच्छा अवधेश जी, ये जो आशंका है, अवधेश जी, ये जो आशंका है कि कुछ हो जाता तो उससे बेहतर है लगा तिरपाल से ढक दिया गया, ये कुछ हो जाने वाली आशंका हमारे समाज में क्यों पैदा हो रही है? क्यों नमाज का वक्त बदलना पड़ा, क्यों आगे बढ़ाना पड़ा? अगर क्या मतलब जो तय वक्त था, जो 1 बजे नमाज होती है, 1:10 पे होती है, उसी वक्त पे नमाज होती और पुलिस एक गलियारा से क्रिएट कर देती और नमाजी अपना जाके नमाज पढ़ लेते, फिर अपने अपने घरों चले जाते, लौटते वक्त मुबारकबाद भी देते चले जाते होली की, ये मुमकिन नहीं था क्या? देखिए, होली हमारा एक वैदिक पर्व है, सनातन का पर्व है। तो मैं एक संस्कृत के श्लोक से कि होली के पीछे कामना क्या है, फिर इसका शायद उससे भी उत्तर मिलेगा। आयुर्धनं शुभ्र यशो वितानं निरामयं जीवन संविधानम समागतो होलिकोत्सवो अयम ददातु ते मांगलिकम विधानम। किनका लिखा ये भी बताइए। ये हमारे यहाँ ना, ये जो वैदिक इसलिए कि ऋग्वेद से लेके यजुर्वेद सब में कहीं न कहीं होली का अलग अलग रूपों में वर्णन है। ये शायद विष्णु पुराण का है। अच्छा। तो इसमें क्या है कि इसमें जो है कि सबके मंगल कामना का भाव है कि इस होली के पर्व पर सबको लंबी आयु मिले, सबको धन वैभव मिले और सबको पवित्र यश मिले। मतलब अपवित्र यश भी नहीं चाहिए अपने अंदर, सबको पवित्र यश मिले, निर्मल यश मिले, सबको सम्मान अर्जित हो और सबके अंदर मंगलमय अधिष्ठान की स्थापना हो। ये होली की कामना रही है। इसमें कोई जाति, पंथ, कोई मजहब, वो कोई बीच में आगे नहीं है, सबकी कामना है। ऐसे पर्व के दिवस पर ये दृश्य हम सबको थोड़ा दुखी करता है। लेकिन किसी भी घटना को होना क्या चाहिए, होता क्या, इसके आधार पर नहीं होता है। जो पहले हुआ है, आज जो हो रहा है, आगे जो हो सकता है, ये 3 प्रश्न हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। संभल में अगर वहां से कुछ हजार हिंदुओं को भय से पलायन कर जाना पड़ा, अगर वहां के मंदिरों पर कब्जे हुए या उसको घरों में मिलाया गया, वहां के मंदिर या डर के मारे जो है पंडित पूजा करने नहीं गए, वो विरक्त छोड़ दिए गए, या वो जमीन दोज हुए हैं, जो कुएं जमीन दोज किए गए, ये घटना वहां घटी हुई है। और उसको निकालने के पीछे कितने संघर्ष हुए हैं कि एक मस्जिद के सामान्य सर्वे में अगर 5-10 हजार लोग आके पत्थरबाजी करते हैं तो वातावरण कितना संतप्त होगा, उसके प्रतिशोध या प्रतिक्रिया के भाव में दूसरी ओर भी कितना गुस्सा हो सकता है। तो इन दोनों भावों को देखना होगा और इन दोनों भावों के परिप्रेक्ष्य में प्रशासन के इस कदम को देखना पड़ेगा, तब उसका मूल्यांकन होता है। हम बहुत अच्छी बात कह सकते हैं कि होली है, पहले भी हुए हैं। मैं तो बताता हूं कि मैं तो मुसलमानों के गोद में पला हूं, हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं है।
हमारे यहाँ होली होती थी, लोग आते थे, खाते थे, हम लोग थोड़ा बहुत अबीर भी लगाते थे, कभी कोई समस्या नहीं हुई, लगवाने आते भी थे। जो ताजिया निकलता था उसमें हमारी माँ, चाची, दादी सब उसकी पूजा करती थी, मतलब अक्षत, पुष्प, जल डालना, उस पर प्रसाद चढ़ाना, रुपए चढ़ाना। आज भी हो रहा है ये सब, आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है। उसमें गाने वाले सारे हिंदू होते थे, लेकिन ये जो वातावरण एक बना है इस देश में, बस वो खबर नहीं बन रही है, दिक्कत बस यहाँ पर है। उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। जो हुआ है, संभल का दृश्य बहुत भयावह था। जो पलायन कर गए हैं उनसे जाके आपके टेलीविजन पर जो कुछ बोल रहे थे लोग कि हम किन परिस्थितियों में गए हैं, और ये भी सच है कि संभल शहर में खुल के स्वतंत्र रूप से लंबे समय से होली मनाने की भी स्थिति नहीं रही है। लोग मनाए जरूर हैं, कुछ लोग घर में कहीं कहीं जहां हैं वहां थोड़े बहुत बाहर निकल के मनाए, एक आध घटना भी हो गई। कम से कम पिछले 10 वर्षों में ऐसा नहीं हो रहा होगा, मैं ये मान के चल रहा हूं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों में भी ऐसा हो रहा था तो ये थोड़ा चौंकाने वाली बात है। बहरहाल समीर जी आज जिक्र कर रहे थे अभी अवधेश जी कुछ अपने जिन परिवारों के साथ पले बढ़े उनका भी, तो अभी मैंने सुबह एक खबर पढ़ी, ब्रजेश पाठक साहब जो है लखनऊ में चौक से जुलूस निकलता है, एक बड़ा कदीमी जुलूस है वहाँ का, तारीखी ऐतिहासिक जुलूस, और उस जुलूस की शुरुआत जो है वाजिद अली शाह ने की थी। बड़ा मशहूर वो वाकया है समीर जी कि ये जुमे की नमाज और होली का एक दिन पढ़ना तो बहुत छोटी सी बात है। मुहर्रम की 10वीं तारीख और होली एक दिन पड़ गई। अब हिंदू आबादी जो है वो इस कश्मकश में कि होली होगी कि नहीं होगी, और फिर वाजिद अली शाह ने ऐलान करवाया डुगडुगी के जरिए पूरे शहर में कि भाई होली वैसे ही मनाई जाएगी जैसे मनाई जाती है, और वो जुलूस जो है उसी की याद की जुलूस है, क्योंकि गोल दरवाजे से खुद वाजिद अली शाह ने हाथी पर बैठकर पहली पिचकारी चलाई थी। हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, हमारा समाज उस तरह का रहा है, तो आज हम कहाँ पहुँच गए, और ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में ही ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि मस्जिदें पर्दे में हैं, कुछ एकाध वाक़े मध्य प्रदेश से देखने को मिल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, पहली बार तो हुआ नहीं कि जुमे की नमाज और होली एक साथ आए हो। बिल्कुल। पहले भी ये हुआ है कि जब जुमे की नमाज थी और उसी दिन होली होती थी, और बहुत अच्छे से होली भी मनती थी, जुमे की नमाज भी होती थी। आज भी बहुत अच्छे से होली मनाई जा रही है, और जुमे की नमाज भी तय जो समय निर्धारित किया है उसके हिसाब से मनाई जाएगी। फिलहाल किसी भी तरह की अप्रिय घटना हिंदुस्तान में कहीं से नहीं आई है। मुझे लग रहा है ये बड़ी अच्छी बात है, ये भारत की खूबसूरती है, दुआ भी यही है कि ऐसा कुछ ना हो। और ये समाज की खूबसूरती है, और समाज में सब मिलकर जिस तरीके से रहते हैं। ठीक है, कुछ समय जैसा माहौल सोशल मीडिया पे जिस तरीके से एक माहौल बना दिया गया था, जिस तरीके से नेताओं के बयान, चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ नेता हो, चाहे बिहार के कुछ नेता हो, या कोई दूसरे दलों के नेता हो, जिस तरीके से भड़काऊ बयान देने की कोशिश की गई थी, मुझे लग रहा है कि उसके कारण एक ऐसा माहौल लगा कि शायद क्या होगा। लेकिन प्रशासन का काम तो किसी भी घटना के घटने से पहले वो घटना न घटे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। प्रशासन ये रिस्क नहीं ले सकता था कि कोई घटना घटे उसके बाद प्रशासन एक्टिव हो। तो प्रशासन को लगा कि भाई जितने भी जो पहले प्रोएक्टिव काम किए जा सकते हैं वो किए जाए, और जो मस्जिद के एरिया को जिस तरीके से ढका गया है उसमें सहमति से किया गया है। मुझे लगता है कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि जबरदस्ती प्रशासन ने अपने आदेश दिया है। चर्चा हुई, कमेटी हुई, और बातचीत करके उनकी सहमति के साथ ये निर्णय हुआ कि ठीक है आपकी मस्जिद ढकने से अगर ये मामला रुक सकता है, तो उन्होंने सहमति दी, उनकी सहमति से रोका गया। उन्होंने अपना नमाज का टाइम आगे बढ़ाया। मुझे लगता है ये भी एक बात है कि उन्होंने कहा कि ठीक है 2:30 बजे के बाद आप नमाज को पढ़ेंगे। भाई शरारत करने वाले तो कहीं से भी शरारत कर सकते हैं ना, कुछ शरारत कहीं से भी हो सकती है, लेकिन ये शरारत इतनी भारी क्यों पड़ रही है? जहां पर अमीर खुसरो से लेकर बुल्ले शाह से लेकर नजीर अकबराबादी से लेकर रसखान से लेकर सब होली पर, रंगों पर इतना कुछ लिखते रहे हों, उसी रंग में डूबे रहे हों, वहां इतना एक रंग मस्जिद की दीवार पर इतना भारी पड़ जाए। बात सिर्फ रंग की नहीं है हर्षवर्धन जी, बात चिंता की बात भी है। बात गंदगी फेंके जाने की पहलू पर भी तो बात करना पड़ेगा। बहुत सारे केसेस आए कि मस्जिदों में गंदगी उठा के फेंक दी गई, तो उन्होंने ढाक लेने का फैसला किया, हम ढाक लेते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। तब हम ये नहीं कह सकते हैं ना कि आज ऐसा क्यों हो गया। और पहली बात तो जिनको नहीं पता है, मुझे तो ध्यान में कम से कम 11-12 से तो मेरे ध्यान में है कि ढेर सारे ऐसे समय आए जब रामनवमी के जुलूस के समय, होली के समय मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया, सभी को नहीं ढका गया। अब उन मस्जिदों को चलाने वाली कमेटी, वहां ऐसी स्थिति क्यों बनती थी? और मैं फिर कह रहा हूं, रंग से आप दूसरी किसी भी चीज की तुलना नहीं कर सकते। रंग पड़ गया तो हो क्या जाएगा? भारत में इतने वर्षों की संस्कृति सभ्यता है, उसकी भी तो बात करनी पड़ेगी ना। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिन लोगों ने शायद बयानबाजी भी की होगी पिछले 10-12 दिनों में, उनको जरा खोज के दिखाइए, इसमें निकाल के दिखाइए कि कौन कहां से आया, कौन हिंदू था, कौन मुसलमान था, कौन क्या बोल रहा था। असली मुश्किल ये कि हम करें कि ना रंग नहीं पड़ेगा, गुलाल का एक छींटा पड़ गया तो हम ईमान से बाहर हो जाएंगे, हम रोजे में हम पवित्र नहीं रह जाएंगे।
ये थोड़ा सा ज्यादा चिंता की नहीं बात नहीं, है। ये किसने नेताओं कह की दिया आपको? बयानबाजी नहीं, तो नहीं, खतरनाक है किसने ही। कह दिया कि रंग पड़ जाएगा तो रोजा खत्म हो जाएगा और पता नहीं क्या नहीं, जो लोग जो चूंकि कुछ आपने बताया। टीवी की डिबेट में ही सब कहते हैं और लगातार ही ये कह रहे हैं नहीं, मस्जिद एक भाव- ढकने का और एक- कोई वजह एक मिनट नहीं, एक-एक करके कहा। मस्जिद ढकने की और कोई वजह नहीं। उन्होंने यही कहा कि रंग पड़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। जो बयान आया कि होली का समय बदल दिए, इसीलिए कहा गया कि वो रोजे में है, जा रहा है और उसके ऊपर रंग पड़ गया तो क्या होगा? तब तो नमाज पढ़ने कैसे जाएगा? फिर से उसको जाना पड़ेगा चेंज करने हाँ, के लिए। चेंज तो करने जाना मुझे पड़ेगा। लगता है कई ऐसी चीजें हैं जिसको समझना पड़ेगा। अगर भारत में इस तरह की संस्कृति है जिसको हम मिली जुली संस्कृति की बात करते हैं, उस संस्कृति का सम्मान सबको करना चाहिए। मुझे लगता है बहुतायत लोग करते हैं, कुछ लोग तमाशा करते और हैं। ये सम्मान राजनेता तो उसका दोनों तरफ से होगा ना, निश्चित तौर पर, इसमें तो कोई तरफ संदेह से ही होगा। नहीं। चलिए बहरहाल अब जरा अनुज चौधरी साहब को सुनाते हैं। संभल के सीओ हैं, एक सर्किल के ऑफिसर हैं और मुझे लगता है कई और सीओ होंगे, लेकिन CO हैं हाँ वहाँ। 4 सीओ हैं वहां पर, लेकिन अनुज चौधरी साहब का बड़ा नाम हो रहा है। वो बहुत इस वक्त सुर्खियों में। जरा सुनिए उनके बयान को। संभल में जो पहली चौपाई है वो शाही जामा मस्जिद को क्रॉस करके सीधे आगे बढ़ चुका है। पुलिस प्रशासन का इंतजाम ऐसा है कि आसानी से लोग होली खेलते हुए निकल गए हैं। खुद जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सर, एक बड़ी चुनौती थी यहाँ से शांतिपूर्वक क्रॉस होना, सब कुछ आसानी से हो गया है? नहीं, आसानी से हो गया, सब आसानी से हो गया। कितने किलोमीटर का इनका रूट है और वहाँ पे क्या क्या इंतजाम आप लोगों ने किया है? 3 से 4 किलोमीटर का है इंतजाम। जहाँ पर हर जगह फोर्स लगी हुई है, साथ में हम जुलूस खुद निकलवा रहे हैं साथ में। कोई किसी भी तरह की परेशानी के संकेत अभी तक मिले हैं आप लोगों को? आप यहाँ मौजूद हो, आप देख सकते हो। सुबह में आप लोगों ने फ्लैग मार्च भी किया था पूरे एरिया डोमिनेशन के लिए, तब भी कोई दिक्कत नजर नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बड़ी चुनौती ये कह रहे हैं कि जो 11 बजे के बाद जो बड़ी वाली जुलूस निकलती है चौपाई, उसमें कितने लोग होते हैं और उसके लिए कुछ खास इंतजाम किया है क्या? सबके लिए इंतजाम है पूरा खास। जुमे की नमाज भी आसानी से हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। शोर की वजह से बहुत साफ सुनाई नहीं दिया, लेकिन अनुज चौधरी सीओ हैं, सर्किल ऑफिसर हैं, उनका वो बयान बहुत सुर्खियों में था। भाई बहुत सारे जुमे पड़ते हैं, होली तो एक ही दिन पड़ती है, भी बिल्कुल ठीक बात है। और जिम्मेदारी सारी प्रशासन की जो है वो एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी सारी पुलिस के पास होती है। हर्षवर्धन जी, इस कदर सुर्खियों में अपने बयान की वजह से आए, इससे पहले जानते थे आप अनुज चौधरी को? और क्या एक ऑफिसर को इस तरह की बातें करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर अनुज चौधरी के उस पूरे बयान को सुनेंगे तो न तो उसमें कोई धमकी है, न कोई ऐसा कोई भाव नहीं है। लेकिन उसमें एक लाइन जो है कि जुमे 52 आते हैं, यहाँ होली एक आती है, तो आप उनको मना लेने दीजिए। अब कई बार इस तरह मुझे की तो इसमें सलाह भी भी एतराज नहीं है, ये बात ठीक है, लेकिन वो कि अगर रंग पड़ जाए तो हाथ कटवा लीजिए और नहीं, ये नहीं, हाथ कटवाने जैसा नहीं कहा। ये कुछ बयान इसी नहीं- तरह की बात है नहीं, 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 ऐसा उन्होंने कहा था कि अनुज के- मतलब उस हिस्से को अलग कर लीजिए, कुछ हटा दीजिए, कुछ ऐसे कर लीजिए। नहीं, मैंने ये बात वो एतराज सुना नहीं, वाली। वो तो हाँ। इसलिए उस पर टिप्पणी नहीं। उनका जो बयान मैंने सुना था, पूरा बयान ये था कि अगर आपको लगता है रंग से तो आप उस समय ना निकले। इसके अलावा उन्होंने और कुछ, ये वाला बयान मुझे नहीं सुनाई दिया, तो इसलिए उस पर मैं टिप्पणी कैसे करूंगी अगर उन्होंने जो कहा है वो मैंने नहीं सुना है तो। ठीक है, वर्दी में है व्यक्ति, जो उस पद पर बैठा हुआ है, उसको एक एक शब्द बहुत नाप तोल कर, बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू ये है कि हम इसलिए उनकी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि वो संभल में है, जहां इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। अगर वो मस्जिद वाला विवाद नहीं हुआ होता, अगर वो पत्थरबाजी नहीं हुई होती, अगर उसमें लोगों की जान नहीं चली गई होती, अगर उसमें पुलिस अधिकारी घायल नहीं हुए होते, अगर वो कोर्ट में मामला नहीं होता, तो शायद हम आज उनकी बात ही नहीं कर रहे होते, तब दूसरी किसी जगह की बात कर रहे होते। तो वो इसलिए थोड़ी ना है क्योंकि वो बयान दे दिया, इसलिए है क्योंकि संभल में इतनी ढेर सारी घटनाएं हुई, उसके बाद वहीं पर एक जो अधिकारी है वो तैनात है। विजय जी, इसमें कुछ और बेहतर तरीके की, बहुत सारे और हमने अधिकारियों को सुना अलग अलग शहरों में जो इंतजाम कर रहे हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने कही कि भाई होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहे तो बड़ी अच्छी बात है, और एक साथ मिलकर के आप त्यौहार मनाइए, जब नमाज का वक्त हो आप नमाज के लिए रास्ता दे दीजिए, और कितनी अच्छी बातें हैं ये। इस पर जब ये बयान आया था तभी हम लोगों ने इसको रिजेक्ट किया था कि किसी ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर, मेरे ख्याल से सब लोग इस बात से, और कोई भी उस तरह से सहमत नहीं है कि इस तरह का बयान कोई पुलिस ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर दे और उसकी चर्चा करे। इसकी सफाई देने की भी आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, कितनी बात कही थी, इसमें 60% है, 50% है, मैं उसको पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ किसी पुलिस ऑफिसर की इस बात से। लेकिन अब क्या है कि हम लोग की आदत है, हम लोग बातों को खींचते हैं। आज तो अनुज चौधरी वहाँ पर हैं संभल में, हाँ, अनुज चौधरी वहाँ पर हैं और उनके सर्किल ऑफिसर के रहते हुए संभल में शांति से त्यौहार गुजर रहा है, तो इसके लिए भी उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये नहीं है क्योंकि एक
हमें लगता है, देखिए पुलिस ऑफिसर की सबसे बड़ी मुश्किल क्या होती है कि कुछ भी हो जाए ना तो वो नो थैंक्स जॉब है, थैंकलेस जॉब उसे मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ, शांति से हो गया तो कोई पूछने वाला भी नहीं अनुज चौधरी को कल से। ठीक बात, अभी कुछ हो जाए तो हम उसके पीछे पड़ते हैं। तो ठीक है, उनकी जो गलती हुई है या जो भी है बात, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो उससे खैर किसी भी तरह से सहमत नहीं हूँ। लेकिन अब आज इस बात को भी इस तारीफ करनी चाहिए कि उनके रहते हुए वहां पर शांति बनी रही, तो एक पुलिस ऑफिसर की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हर इलाका चाहता है कि वो शांत रहे ताकि उसका इलाके का कारोबार चलता रहे, और एक जिंदगी काम और आसानी हमें से करनी चलती चाहिए रहे। सर, कोई नहीं चाहता कि कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो। बोल दूं, बहरहाल, हम लोग 10 शहरों की बात कर रहे हैं, संभल की, अलीगढ़ की, हिंदुस्तान के 5000 शहर हैं छोटे बड़े, 2 टियर 3 टियर, वहाँ बहुत अच्छे से होली मन रही है और जुम्मे की नमाज भी हो रही है, उस पर भी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। होली के दिन जुमे की नमाज को लेकर पूरे यूपी में पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। इस बीच सीएम योगी ने होली के मौके पर विपक्ष पर भी बड़ा अटैक बोला। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर समाज को बांटने का इल्जाम लगाया। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा कि जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की ताकत को प्रयागराज में देखा। योगी ने होली के दिन एकता का बड़ा संदेश भी दिया। कहा कि होली का एक ही संदेश है, एकता से ही अखंड रहेगा देश। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ। जो लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे, उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से देखी। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ एक घाट पर आकर के, त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। न कोई क्षेत्र का भेद, न कोई वर्ण संप्रदाय का भेद, किसी भी क्षेत्र का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, किसी भी भाषा का सनातन धर्मावलंबी रहा हो, भारत में रह रहा है तो, भारत के बाहर है तो आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बना है और अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य कह करके सभी को साधुवाद दे करके, योग्यता से लोगों के प्रति साधुवाद दे करके फिर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर दिया। होली का जो संदेश है, परस्पर सद्भाव के साथ आपसी मतभेदों को भुला करके एक समरस भाव के साथ हम इस आयोजन का हिस्सा बने। मैं आप सभी को, पूरे प्रदेश वासियों को होली की पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं। पर्व और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और उद्घोष है यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी, जहाँ धर्म होगा वहीं सत्य होगा, जहाँ सत्य होगा वहीं विजय होगी। और विजय के सत्य में साधना करनी पड़ती है। विजय के चक्कर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है
सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है। याद करिए कितनी बड़ी परंपरा है। हजारों वर्षों पहले जब दुनिया अंधकार में जीती थी, तब भारत के अंदर सत्य की स्थापना के लिए भगवान का जो तीसरा अवतार होता है, वो अवतार होता है नरसिंह का। नरसिंह अवतार उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मान करके चलते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता है। इस घमंड को, हिरण्यकश्यप के इस घमंड को, होलिका के इस स्तंभ को, होलिका दहन के माध्यम से भी और हिरण्यकश्यप के स्तंभ को तोड़ने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना तीसरा अवतार नरसिंह के रूप में इस धराधाम पर दे करके लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया था। सनातन की महानता ठीक, होली एकता की संदेश देती है। समीर चावगांवकर जी, आज तो कम से कम विपक्ष को बख्श देते, आज होली के दिन। समीर जी देखिए, विपक्ष बख्शता क्या किसी दिन? अखिलेश यादव के आप बयान देखिए, बाकी लोगों के देखिए, जब वो कुंभ को नहीं बख्शता विपक्ष, कुंभ पे जिस तरीके से वो बोलते हैं, थोड़ा सा कोई रंग डाल के भागा, ऊपर से बिल्कुल बाल्टी डाल दी। बिल्कुल, तो वही स्थिति है जब विपक्ष किसी भी स्थिति को छोड़ता नहीं है और अनावश्यक से तुल बनाने की कोशिश करता है। कुंभ का इतना सफल आयोजन हुआ, उसको लेकर अखिलेश यादव ने जिस तरीके का कल बयान आ रहा था कि 30 का वो पहाड़ा याद दिलाए थे कि 30 मरे 30 करोड़ कमाए और 30,000 करोड़ का जो हिसाब किताब अखिलेश यादव दे रहे थे, मुझे लग रहा है योगी आदित्यनाथ का जरूरी है विपक्ष को बताना। और अभी तो 45 देश का एक सफलतम आयोजन महाकुंभ का योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जिस तरीके से बढ़ रहा है और आज जिस तरीके से कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई आज कुछ बवाल मचेगा जुमे की नमाज में और होली के त्यौहार के बीच में, तो योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा जाएगा, योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ बहुत मुस्तैद है, प्रशासन उनका बहुत मुस्तैद है और इस तरीके लोग जो मंशा पालते वो जानते हैं कि वहां पर प्रशासन किसका है, योगी आदित्यनाथ किस तरह के व्यक्ति है। तो मुझे लग रहा है कि आज सारा त्यौहार बहुत अच्छे से मनेगा, होली का त्यौहार अच्छे से मन रहा है, जुमे की नमाज अच्छे से होगी और योगी आदित्यनाथ के राज्य में सारे त्यौहार बहुत अच्छे से मनते हैं। योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं विपक्ष को कि देखिए 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या परिवर्तन हुआ है। और पहले जब 2007 से लेकर 2012 तक मायावती की सरकार रही, 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही। हालांकि योगी आदित्यनाथ मायावती के शासन का कम जिक्र करते हैं, 2012 से 2017 तक जिस तरीके से वहां पर प्रशासन में अराजकता थी, जिस तरीके से एक यादववाद चलता था कि गाड़ी पे आपने अगर यादव लिख लिया तो थानेदार की हिम्मत नहीं है कि वो आपकी गाड़ी की चेकिंग कर ले। तो योगी आदित्यनाथ ने बताया कि भाई यहाँ सबका साथ सबका विकास होगा और सबके लिए काम होगा। और जो पीडीए की बात अखिलेश यादव बार बार कर रहे थे, तो लोकसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने एक बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर नुकसान किया था, वह पीडीए योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से और वापिस जो उपचुनाव हुए उसमें वापिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए वाकई एक अच्छा समय है कि उन्होंने उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया, कुंभ का अच्छा हुआ, तो योगी आदित्यनाथ अब आराम से आज होली मना रहे हैं। ठीक है अवधेश जी, आज क्या मुलाकात होगी अखिलेश से या फिर दूसरे विपक्षी नेताओं से योगी जी की नहीं होगी? होली के दिन तो मुलाकात होती होगी, कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से होली के दिन सब एक दूसरे घर जाने की पड़ाव, हम लोग खुद जाते थे नेताओं के हाथ, देखते थे विपक्ष के नेता भी आ रहे हैं। और वो एक समय मतलब 2 बजे के बाद करीब जिनका नाम खासतौर से समीर जी ले रहे थे। नहीं, समीर जी देखिए ऐसा है, अब योगी जी तो इस समय गोरखपुर में है, अखिलेश जी वहां मिलने, लेकिन योगी जी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि हमारे बीच भले मतभेद होते हैं लेकिन हम समय समय पर सबका हालचाल मैं लेता हूं, अखिलेश जी को भी फोन कर लेता हूं, मायावती जी को भी फोन कर लेता हूं। तो अब ये तो अभी तक आया नहीं है ट्विटर पर, लेकिन जो अभी जहां आप ले जाना चाहते हैं उसका अर्थ है, कल ही अखिलेश जी ने कहा कि भाई हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खा हैं कि उनको 30 से बहुत मोहब्बत है, सब चीज उनके 30 पर जाता है। लेकिन आज जो योगी जी का जो भाषण था उसमें आपने एक प्रश्न इनसे किया था कि आज तो बकस देते। मेरा अपना मानना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार और अन्य भाजपा सरकार, अब जो एक टेम्पो बना हुआ है लोगों के अंदर, जो वर्षों का गया हुआ आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटा है, लोग अपनी सभ्यता संस्कृति धर्म की ओर लौट रहे हैं, उसके प्रभाव दिख रहा है, उस टेम्पो को कहीं कम नहीं करना है। किसी सूरत में ऐसा ना हो कि भावना में भावुकता में आ करके और ऐसी बातें बोल जाओ कि वो कमजोर पड़ जाए, तो उसको बनाए रखने की रणनीति के तहत ये सारा होता है। इसे उन्होंने 2 बातें कही है
कि भाई जो भी कोई इस प्रकार से दंभ पालता है, अहंकार पालता है कि हम ही सब कुछ है, जैसे हिरण्यकशिपु ने पाला था, तो उसमें तीसरे अवतार लेकर के और भगवान स्वयं आए थे और उसको समाप्त किया था। होलिका वो बात तो अखिलेश योगी जी के लिए भी कह सकते हैं कि वो भी अहंकार वो तो कहते ही रहते हैं। अरे सुने अखिलेश जी ने कब नहीं, अखिलेश जी तो बोले ही हैं कि भाई ये जो है ये तो ठोको सरकार है। अच्छा। तो महंत लोग क्या करते हैं तो वो, लेकिन उनके पास क्या है कि ये जो जोगी जी को प्रवचन करने और शास्त्रों के अध्ययन से जो शब्द हैं और वो ज्ञान है, वो थोड़ी सी अखिलेश जी में कमी पड़ जाती है। तो वो भी हमने कहा बड़ा अच्छा लगता है कई बार। टेम्पो बना हुआ है लेकिन फिर भी रंग आपको नहीं लगा, लोग धर्म की तरफ नहीं, हम लोग रंग में थे, आपके कार्यक्रम में आना था। ये जो बात कह रहे हैं अवधेश जी कि एक लाइन और सुनिए मैं अपना बात, चूंकि इससे में देखिए, ये जो हमारा जो होली पर्व है उसके एक दिन होलिका दहन होता है, तो उसमें भी जो अभी मोदी जी बोल रहे थे कि प्रहलाद जो है एक छोटा बालक, लेकिन उसको इतना आत्मविश्वास है कि ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ही। वो इतने कम उम्र में इतनी साधना किया है, इतना परमेश्वर की प्राप्ति तक पहुंचा हुआ है कि उसकी रक्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से होली का दिन जो है सच्चाई से साधना करके अब बिल्कुल अपने स्वार्थ द्वेष से ऊपर उठ के परमात्मा के साथ आप जुड़ते हैं, तो कठिन परिस्थिति में जो पैदा करने वाले हैं उनका नाश हो सकता है। यह पर्व साधना का भी पर्व है, ऐसा नहीं केवल हम रंग खेलते हैं वही होता है, यह साधना का पर्व है। और प्रहलाद इस बात का प्रतीक है, जीवंत प्रतीक है कि एक बालक जिसको अगाध आस्था थी, उतने कम उम्र में साधना से इतनी शक्ति प्राप्त किया है कि एक जिसको सुरक्षा कवच है अग्नि से, वही जल के वो राख हो जाती है, वो बच जाते हैं। तो वो जो बता रहे हैं ना कि भाई ये साधना की शक्ति से हमारे विरोधी जो है उनका समापन होगा। साधना भी पैदा करो अपने अंदर। ब्रेक लेना होगा, उससे पहले जरा मैं विजय जी से जरा जानूं। विजय जी, जैसे अवधेश जी कह रहे थे कि एक टेम्पो पूरे देश में बना हुआ है मोदी जी और योगी जी की वजह से, और लोग धर्म की तरफ, संस्कृति की तरफ लौट रहे हैं, तो ये अखिलेश क्या सनातनी नहीं है क्या? सनातनी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी का होना जरूरी नहीं है ना। लग ऐसे ही रहा अभी तो। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फर्क क्या आया है, नरेंद्र मोदी और तो फिर वो अगर हैं तो फिर सनातन को बदनाम कैसे कर रहे थे? योगी जी कह रहे हैं। ये तो योगी जी कह रहे हैं ना। ठीक है, देखिए एक तो समझना चाहिए, जो आपने कहा कि भाई राजनेताओं को आज तो बख्श देना चाहिए था मुख्यमंत्री जी, वो तो उनका डीएनए है ना। डीएनए थोड़ी छूटता है किसी का भी राजनेता का। और होली तो ऐसा मौका है कि जब जो लोग नहीं कर रहे होते हैं, जो लोग नहीं कर रहे वो भी नहीं बख्शते इस मौके पर तो मसला वो नहीं है। देखिए एक बड़ा बदलाव जो आया, एक तो पॉलिटिकल बदलाव आया कि पॉलिटिकल पैराडाइम बदला इस सरकार में 10 साल में, मोदी सरकार योगी सरकार में। पॉलिटिकल पैराडाइम ये बदला कि जो एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का दौर चलता था हिंदुस्तान में, उससे आप निकल कर आए और एक बहुसंख्यक या जो मेजॉरिटी की पॉलिटिक्स है उस पर भी आ गए। लेकिन उससे भी बड़ा जो बदलाव जो दिखाई दे रहा है, जिसे अभी चर्चा में कहा गया कि सब लोग उधर आ गए हैं, ऐसा नहीं है। धर्म के साथ पहले भी लोग थे, कोई अधर्मी लोग थोड़ी रह रहे थे 10 साल पहले तक। अच्छा, अधर्मी भी नहीं थे, विधर्मी भी नहीं थे, लेकिन एक अनएपोलॉजेटिक होने का एक बिहेवियर आया है कि आप काशी जा रहे हैं, आप अयोध्या जा रहे हैं, आप होली मना रहे हैं, आप कुछ और मना रहे हैं, तो उसमें कोई एपोलॉजेटिक बिहेवियर नहीं है। तो आप तिलक लगा, थोड़ा सा था पहले कि लोग समझते थे कि ये कोई ऑर्थोडॉक्स बिहेवियर है। अच्छा, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में अच्छा। पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आम हिंदुस्तानी तो वैसा का वैसा ही है, कोई सरकार आए वो तो डुबकी लगाता रहा है, कुंभ में भी डुबकी लगाता रहा है। वो अयोध्या का मंदिर नहीं बनाता तब भी अयोध्या जाता था टेंट में जब राम जी थे, और उससे पहले भी मैंने देखा कि वहां लोग जाते थे। बहुत सारी तस्वीरें नेहरू जी के कुंभ में नहाते हुए तस्वीरें, पता नहीं क्या कहते थे। तो पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया है कि अनएपोलॉजेटिक पॉलिटिकल बिहेवियर आया है सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर। और ये हमको बार बार, क्योंकि हमें आदत नहीं रही उस तरह की। आपने नेहरू जी का जिक्र किया, तो नेहरू जी कुंभ में जाते हैं, लेकिन क्या वो सनातन को उसी तरह से बोलते हैं जैसे मोदी बोल रहे हैं? इंदिरा जी देवराहा बाबा के पास हमेशा ही जाया करती थी, ठीक है, लेकिन क्या वो देखिए अखिलेश की भी तस्वीरें आ गई। अखिलेश भी होली खेल रहे हैं। संभल में अब से कुछ देर के बाद जुमे की नमाज शुरू होगी। संभल में मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। पूरे संभल जिले में पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है। संभल में होली के जुलूस निकाले जा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से सतर्क है। और अब 2 बज चुके हैं, आधे घंटे में नमाज का वक्त होगा। जो नमाज का वक्त बदला गया है 2:30 बजे, ताकि उस वक्त तक होली का असर थोड़ा कम होगा और लोग जाकर के मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ पाएंगे।
मेरे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त संभल से सीधे जुड़ चुके हैं। भास्कर, जरा वहां की तस्वीरें दिखाइए। क्या मस्जिद के में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंचने लगे हैं? तो उनके बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने से जो बड़ी चौपाई है वो निकल रही है। अभी सैकड़ों की संख्या में लोग जो 12:30 बजे निकले थे होली खेलते हुए अभी बिल्कुल शाही जामा मस्जिद के पास में पहुंच चुके हैं। और वहीं शाही जामा मस्जिद में 2:30 बजे के बाद नमाज अता होनी है। बहुत सारे लोग हैं जो मस्जिद के अंदर गए हैं नमाज पढ़ने के लिए, और जो जाना चाह रहे थे उनको रोक दिया गया साइड में। और ये जुलूस जो है यहाँ से एक बार गुजर जाए उसका इंतजार किया जा रहा है। जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के तमाम सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं वो खुद मॉनिटर कर रहे हैं, वो खुद इसके साथ में गुजर रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए सीओ अनुज चौधरी यहाँ पे खुद हैं, जो लड़के यहाँ खुद रोक के नारेबाजी कर रहे थे उनको आगे कर रहे हैं। और कोशिश ये है कि बहुत ज्यादा देर यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाए किसी को, और एक एक करके जो लोग आ रहे हैं बेशक यहाँ से जुलूस निकालें लेकिन रुकने नहीं दिया जा रहा। आप खुद देखिए यहाँ पे अनुज चौधरी यहाँ पे है, एएसपी यहाँ पे मौजूद है, और एक एक करके लोगों को हाथ से आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये है कि जामा मस्जिद के पास से जुलूस तो गुजरे लेकिन कोई हंगामा न हो, बहुत ज्यादा देर न रुके। वही दूसरी तरफ देखें कि जामा मस्जिद की दीवार को कवर कर दिया गया है कि कोई रंग न डाल पाए। जो ये बड़ी चौपाई होती है इसमें साथ में ऊंट भी लेके आते हैं, वो आप ऊंट भी देख सकते हैं। ऊंट पे 3 लोग बैठे हुए हैं और ये पिछले 2 घंटे से लगातार शहर के अलग अलग हिस्से में निकलते हुए होली खेलते हुए जा रहे हैं। तकरीबन 3.5 से 4 किलोमीटर का इनका रूट होता है, और प्रशासन के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि इस जुलूस को आराम से निकाल दिया जाए, जामा मस्जिद का हिस्सा जो है वो क्रॉस हो जाए, और वही कोशिश अभी की जा रही है। दीवार जो कवर किया हुआ अभी था, अभी जुलूस जो है वो पीछे कितना और बाकी है, कितने वक्त में ऊपर जाने के लिए? भास्कर, जुलूस अभी कितना पीछे की तरफ बाकी है जो मस्जिद के सामने से कितने वक्त में गुजर जाएगा ताकि जो नमाजी हैं वो मस्जिद तक जा पाए सुकून से? देखिए, मुझे लगता है कि 4 से 5 मिनट में प्रशासन इनको यहाँ से निकाल देगी। तमाम सीनियर पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं। जो एंट्री गेट है वहाँ पे कुछ लोग रुके थे, उनको एक एक करके हटाया जा रहा है। और खुद जिस अनुज चौधरी की बहुत चर्चा हो रही थी, आप ये देखिए, एक बार पीछे हमने दिखाया था और एक बार फिर यहाँ गेट के पास में खड़े होके ये एक एक करके लोगों को निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के पास में खड़े हैं उनकी लाइन देखें, और इस बीच से पुलिस कर्मियों को तमाम जो होली खेल रहे हैं, जुलूस में लोग शामिल हैं, उनको निकालना है। ये एक बड़ी चुनौती थी और ये काम किया जा रहा है यहाँ पे। कोशिश ये है कि 4 से 5 मिनट में यहाँ से निकाल दिया जाए इनको, और उसके बाद जो नमाजी हैं वो नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पे पहुँच सकते हैं। संभल के एएसपी और सीओ दोनों यहाँ पे मौजूद थे। एक एक करके जो भी जुलूस में लोग शामिल थे उनको मस्जिद के सामने से हटा दिया गया है और ये लोग आगे बढ़ गए हैं। इसके बाद 2 मस्जिद और है जो चुनौती है संभल में प्रशासन के लिए। एक अनार वाली मस्जिद जो कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पे है, और उसके बाद है एक रात की मस्जिद। इन दोनों मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर जाएगा तो प्रशासन राहत की सांस लेगा कि जो इंतजाम वो लोग इतने महीनों से कर रहे थे वो अब सफल रहा। पुलिस प्रशासन जो इस जुलूस के साथ है सैकड़ों की संख्या में, उसके अतिरिक्त हर मस्जिद के पास में पुलिस बल की तैनाती है जिससे किसी को भी पास से गुजरते समय रंग नहीं फेंकने दिया जाएगा। भास्कर, कुल मिलाकर अभी जो पिक्चर दिखाई जी, जो तस्वीर नजर आई वो बड़ी उसको देख करके सुकून इस बात का कहा जा सकता है कि मस्जिद के सामने से जब ये जुलूस गुजर रहा था तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मुस्तैद था और सबको फौरन वहां से कहा गया कि कोई यहाँ ठहरेगा नहीं, सबको वहां से फौरन आगे बढ़ने के लिए कहा गया। और उसी वक्त गली में कुछ लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं जो तमाम लोग अब नमाज पढ़ने के लिए आगे की तरफ आ रहे हैं, यानी इनको अब मस्जिद में जाना है, मस्जिद में जाकर के अपनी जुमे की नमाज पढ़ेंगे। रमज़ान का ये दूसरा जुमा है आज, और जुमे की नमाज का वक्त भी थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया ताकि 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एक तरफ देखिए जुलूस आगे बढ़ चुका है और दाहिनी तस्वीर में जो इलाके के मुसलमान हैं वो अब शाही जामा मस्जिद की तरफ जा रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए भी वहाँ पर पुलिस मौजूद है और एक तरीके का सुरक्षा घेरा आप कह सकते हैं ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना, कोई अनहोनी बात, किसी भी तरह की कोई शरारत कहीं से ना हो और सब कुछ बहुत सुकून से, बहुत खुशी से, बहुत अच्छे माहौल के साथ सारा जो आज का कार्यक्रम है वो संपन्न हो। यही एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है और वो कोशिश इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है।
भास्कर, जरा बताइए कि अजान कितनी देर पहले हुई? देखिए, अजान दरअसल अजान यहाँ पे लाउड स्पीकर से नहीं होता है, मस्जिद इसलिए के आप ऊपर में खड़े होके आवाज लगाते हैं। मस्जिद से लाउड स्पीकर हटा दिया गया था, वो हम लोग सुन नहीं पाए क्योंकि इस टोली के साथ ही लगभग हैं, बहुत तेज आवाज होती है। लेकिन ये हमने जरूर देखा था कि शाही जामा मस्जिद के पास में बहुत सारे ऐसे लोग जो नमाज अता करना चाह रहे थे, वो लोग उनका आना शुरू हो गया था। कह सकते हैं कि 100 से 150 नमाजी जो हैं वो ऑलरेडी जामा मस्जिद में पहुंच गए थे और बाकी लोग जो आ रहे थे उनको रोक लिया गया। और उनको रोकने के बाद एक एक करके जो जुलूस में लोग शामिल थे उनको यहाँ से हटाया गया और वो काफिला आगे बढ़ गया। तकरीबन 100 मीटर दूर पे एक भास्कर, आप जो तस्वीरें भेज रहे हो उसमें हम देख पा रहे हैं क्रॉस कर गया है, अच्छी खासी तादाद है नमाजियों की भी, मुसलमानों की भी। तो इस मस्जिद को लेकर के क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा कि कितने लोग आज नमाज पढ़ेंगे, आज जुमे की कितने लोग शामिल होते होंगे? और देखिए, प्रशासन के द्वारा ये बोला गया था जब मस्जिद के कमेटियों से मुलाकात हुई थी सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की, तो ये कहा गया था कि लोग इस बात का ख्याल रखें कि जो जिस इलाके में रहते हैं उनके पास जो अपने आसपास की मस्जिदों में नमाज जाके वो नमाज पढ़ें। ठीक है। ऐसा न हो कि हर कोई जाके शाही जामा मस्जिद में ही नमाज पढ़े। तो इसीलिए भीड़ कम होगी, 200-300 लोग पहुंच सकते हैं जामा मस्जिद, लेकिन उसके साथ साथ जो आगे होली खेलते हुए लोग जा रहे हैं उनकी तादाद जो है वो 400-500 के करीब है। और ये बड़ी जुलूस होती है, ये बड़ी चौपाई होती है, बड़ा जुलूस होता है। तो ये प्रशासन के लिए चुनौती थी कि इनको किसी भी तरह से रोका जाए, इनको हटाया जाए यहाँ से। वो इसमें एक तरह से प्रशासन को सफलता मिल गई। ठीक है भास्कर, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। हर्षवर्धन जी, ये तस्वीरें कम से कम सुकून देने वाली हैं। आज जिस तरह का इंतजाम है वो बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर, और हम लोग इतने दिनों से जो चर्चा कर रहे थे, तो अब आज अनुज चौधरी वहां खड़े होकर इस पूरे, जिसको कहते हैं ना कि ये पूरा जो एक से 1.5 घंटे का जो थोड़ा सा संवेदनशील कह लें, थोड़ा तनाव का कह लें, वो एक समय था, उसको वो खुद कितनी जल्दी वो बीते, कितने बेहतर तरीके से बीते, इसका वो इंतजाम कर रहे थे। और पूरा जो पुलिस प्रशासन संभल का है, जिस तरह से इस आयोजन को इसी शांति के साथ, सौहार्द के साथ कर रहा था, तो आज उनकी प्रशंसा के दिन है। होली और जुमे की जो नमाज है वो एक साथ हो रही है, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम का भले हुआ, लेकिन एक साथ हो रही है और बिना किसी गड़बड़ के हो रही। इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। प्रशंसा का दिन है, काबिले तारीफ इंतजाम किया गया है। विजय विद्रोही जी, मस्जिद के सामने जुलूस पहुंचने पे कुछ अलग सी वहां पर भावना कैसे जागृत होती दिखाई देती है? तो अनुज चौधरी को भी आगे बढ़ाना पड़ रहा था लोगों को। जुलूस होता है तो उसका एक जोश अपने आप अलग तरीके का होता है और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते उसी से कई बार गड़बड़ होती है कि कुछ ज्यादा, कुछ उत्साही लोग होते हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। यही ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को रखना होता है। और मैं कह रहा हूँ सबसे पहला तो ये मुबारकबाद भी देनी चाहिए वहाँ संभल के एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लोगों को भी। अवाम भी मुबारकबाद के हकदार है, बिल्कुल मुबारकबाद के हकदार है कि इस तरह से शांति से सुकून के साथ वो जुलूस में निकल गया है और अब जुम्मे की नमाज भी हो जाएगी, तो बेहतर बात है। उस पर आगे जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कहता हूँ ये बात यहाँ खत्म ना हो, ये सुकून जो है संभल में और यूपी में बना रहे। और उसके लिए हर दिन अनुज चौधरी साहब को या मतलब उनके एडमिनिस्ट्रेशन को मशक्कत ना करनी पड़े, तो एक बेहतर रास्ते पर हम आगे बढ़ पाएंगे। आज तो खास विशेष दिन था और इसीलिए मैंने कहा, जैसे हर्ष जी ने भी जिक्र कर दिया अनुज चौधरी का, अनुज चौधरी की बात नहीं है, वो पूरा पुलिस जो अमला है वो भी सब काम में लगा हुआ है। अनुज चौधरी का इसलिए नाम लिया जा रहा है क्योंकि हमने बहुत उन पर काफी डिस्कशन किया है। नहीं, और ये तस्वीरें देखिए बता रही हैं, लगे हुए भी हैं उसके लिए, तो खुद लगे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि ये ट्रैक क्लियर हो, ये रास्ता क्लियर हो। और यही उनकी जिम्मेदारी है, यही उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो उस काम को कर रहे हैं, उस काम को अच्छे से अंजाम दे रहे हैं, तो बेहतर बात है। और हम समझते हैं कि ये दोनों काम बेहतर हो जाए, सबके लिए सुकून की बात है, सबके लिए मुबारकबाद की। देखिए जैसा भास्कर बता रहे थे, ये सबसे बड़ी चौपाई एक लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे थे भास्कर। मुझे लगता है वहां पर ये जुलूस को चौपाई के तौर पे हुरियारों की जो टोली होती है उसको चौपाई शायद वहां कहते होंगे। तो ये सबसे बड़ी चौपाई, सबसे बड़ी टोली जब मस्जिद के सामने से गुजर रही है, तो उस वक्त जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके एक्ट को देखना होगा। वो बहुत शानदार है।
ये वाकई काबिल तारीफ है कि वो लगातार लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और किसी को भी वहां ठहरने नहीं दिया गया ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो और लोग वहां से आगे बढ़ जाएं। चूंकि नमाज का वक्त बहुत करीब हो चुका है और ऐसे में वहां अगर लोग ठहरेंगे तो कन्फ्रंट होने की नौबत आ सकती है और उसी को टालने के लिए पूरा पुलिस अमला जो है, नहीं है वो लगा हुआ निकल है गया। और सबको आगे बढ़ा दिया गया। ये वाकई वाकई एक अच्छी बात है। बाकी ये आनंद थोड़ा और बढ़िया हो जाता अगर ये तिरपाल न लगाना पड़ता, अगर लोग प्रतीक्षा जो कर रहे थे वो करते रहते और ये ऐसे ही जुलूस निकल जाता। क्योंकि पुलिस तो वहां इसलिए है ना कि कोई तनाव ना हो जाए। तो अच्छे से तब हम सौहार्द मानेंगे जब ये करने की आवश्यकता न पड़े, पुलिस को सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था देखना पड़े। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक सौहार्द की पिक्चर ये भी हो सकती है कि कोई नमाज पढ़ने जा रहा है तो उस पर रंग ना फेंका जाए, नमाज पढ़ के आ ले, उसके बाद रंग खेलिए खूब सारा। अवधेश जी ये तस्वीर नहीं, वो तो कोई भी देखिए सामान्य मनुष्यता है और हमारे यहाँ कोई भी लिहाज जिसे कहते हैं, हिंदुओं में भी कोई अगर रंग नहीं चाहता है तो नहीं डाला जाए। लेकिन ये पर्व ऐसा होता है ना कि हम लोग जो चाहता था कि न डालो उसको तो ढूंढ के डालते कि ये इसके पीछे कोई भाव नहीं होता था कि उसको उठाओ और डालो। अब वो आज के समय में ना ये इसको अजीब बना दिया गया है। तभी तो तेलंगाना वाले पर टिप्पणी की कि भाई होली समूह का ही पर्व है, अब समूह को नहीं निकलने दोगे तो होली कैसे हो सकती है? ये क्या बात हुई? देखिए ऐसा है कि पुलिस को इतना सक्रिय 24 नवंबर 2024 के बाद ही होना पड़ा है। अगर वहां की परिस्थिति विकट नहीं होती, अगर उस ढंग से सर्वे की टीम के बाद हिंसा नहीं होता और उसके बाद जो कुछ वहां निकलने लगा है बीच में और जो फिर बयानबाजी हुई है उसमें पुलिस के लिए आवश्यक हो गया था। और देश भर में एक मैसेज गया है क्योंकि संभल जो है अनेक हमारे शास्त्रों में, विष्णु पुराण में, भविष्य पुराण में सब जगह है कि एक महान तीर्थ स्थल है जिसमें 68 तीर्थ रहे, 19 कूपों का विवरण है और लोगों के पढ़ते तो थे लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस समय एक चेतना थी और उसमें भय यह था कि इसमें आजकल जो हिंदुत्व के नाम पर जो वाकई अपने सभ्यता संस्कृति में जो चाहते हैं गौरव बरो, उनके पास तो गंभीरता है, लेकिन ऐसे तत्व पैदा हो गए जिनको हिंदुत्व का ज्ञान नहीं है। उनको इस्लाम पर कुछ बोल देने में, उनको मोहम्मद साहब का अपमान कर देने में उनको लगता है हमारा हिंदुत्व हो गया, जबकि यह हिंदुत्व नहीं बताता है। अच्छा। उसके कारण दूसरी तरफ से भी गुस्सा पैदा हुआ है, इधर भी निगेटिविटी पैदा हुआ है। तो यह बड़ा तत्व इस समय यह था कि संभल की होली तो इस बार एकदम युग युगांतकारी करना है, तो उस पर भी कोशिश हुई है कि ऐसे लोग, कोशिश कामयाब होती ना ऐसे लोग कम से कम संभल न पहुंचे, उनको भी वो भी कोशिश हुई है कि इस टाइप के लोग भी संभल न पहुंचे। ये जो संघर्ष है वो देश में कानून संविधान की तरह अहिंसक संघर्ष देख रहा हूं कि अगर आप गए होते और ऊंट पर बैठे होते तो कितना अच्छा लग रहा होता, आप भी रंग खेल रहे होते वहां पर। नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये देखिए एक प्रतीकात्मक चीजें ये है क्योंकि संभल में लंबे समय से सच है कि हिंदू समाज इतना खुल के, इतने स्वतंत्रता पूर्वक और निर्भयता से वहां नहीं मनाया है होली। ये फैक्ट है। नहीं सुनिए, जैसे जैसे मोदी के आते ही सब थोड़े बदलता है। जैसे जैसे चीजें, अब संभल के बारे में जो वहां के लोग जाते थे सरकार में, उनकी बातें कोई सुनने वाला नहीं होता, मान में नहीं करता था कि यहाँ जमीन के नीचे धंसा होगा मंदिर। ये तो सच है। और धीरे 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 जब चीजें आती है तो सरकार सक्रिय। देखिए सत्ता बदलती है, व्यवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलती है। व्यवस्था में वैसे ही लोग होते हैं, इस कारण बहुत सारे काम जो होने चाहिए नहीं होते। अगर पहले बहुत सारे लोगों ने अब कम से कम एक सुकून की गहरी सांस ली होगी, भाई सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है, बस नमाज हो जाए उसके बाद लगभग सब चीजें संपन्न हो जाएंगी। बिल्कुल। और देखिए संभल को संभालना था प्रशासन को, जिस तरीके से संभल की चर्चा पूरे देश में हो रही थी, मुझे लग रहा है पूरे देश की नजर थी संभल के ऊपर आज कि संभल में क्या होने जा रहा है। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने वहाँ अच्छे से संभाला जुलूस को, लोगों ने जिस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से जुलूस निकाला, किसी तरह का मतलब कोई उपद्रव नहीं हुआ, लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी समझी इसको और बहुत शांतिपूर्ण पूरा हुआ है। मुझे लग रहा है कि जो होली का त्यौहार बहुत अच्छे से मना है। अब जुमे की नमाज भी बहुत अच्छे से आराम से मनाई जाएगी वहाँ पर। और सामाजिक सौहार्द जो है जिसके लेकर कहा जा रहा था कि भाई होली के दिन कोई बवाल हो सकता है, कोई बड़ी अनहोनी घटना घटेगी, किसी तरह की खबर आएगी, मुझे लग रहा है कि एक बहुत अच्छे से मनाया गया है। इसके लिए योगी प्रशासन की भी तारीफ होना चाहिए, अनुज चौधरी और उनकी टीम की, पुलिस प्रशासन की, वहाँ के डीएम की, इसकी तारीफ होना चाहिए। और लोगों की इतनी भीड़ होने के बाद भी किसी लोगों ने कोई इस तरह की घटना ना घटी कि जिससे कोई दो समुदायों के बीच में किसी तरह का उपद्रव उपस्थित होने की गुंजाइश बने। बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया गया है मुझे लग रहा है, और ये हमेशा मनना चाहिए। सिर्फ होली ही क्यों, मुझे लग रहा है रामनवमी भी आएगी तो वो बहुत अच्छे से मने, हनुमान जयंती अच्छे से मने, सारे त्यौहार सारे धर्मों के बने। और ये देश की खूबसूरती है कि अनेकता में, ये अनेकता में एकता नहीं है, ये एकता की अनेकता है कि भाई सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रह सकते हैं, अच्छे से रहते हैं। मुझे लग रहा है ये एक अच्छा संदेश जा रहा है।
भास्कर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए रखिए। हैं। भास्कर, काबिले तारीफ आप भी हैं, आपने भी सुबह से जो है लगातार वहां मौजूद हैं और रंगों के बीच और तमाम खबरें हैं, तमाम अपडेट अब तक हम तक पहुंचा रहे हैं। अब अगर आप मस्जिद के पास हैं तो जरा एक बार फिर से वहां की तस्वीर दिखाइए। चलिए भास्कर से हम अपडेट लेंगे। आयोजकों पर भी जिम्मेवारी थी। देखिए, हम देख रहे थे वहां जो उसमें सीनियर लोग हैं, उन लोगों को इशारा करके बुला रहे थे कि आप रुको नहीं, सब आगे आओ। तो वो पहले से बैठकें हो रही थी, कैसे हमको चलना है, कैसे व्यवहार करना है। जिन लोगों ने आयोजन किया था उनका उत्तरदायित्व तो बढ़ गया था कि अगर इस बार कोई गड़बड़ी हुई, गड़बड़ी होगी तो आगे आप नहीं निकाल सकते हैं, आपके लिए समस्या पैदा होगी। इसलिए आपको भी साबित करना है कि हम सांप्रदायिक सद्भाव के, हमारा पर्व है, हम ये उच्छृंखलता नहीं करते हैं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद के सामने से जो बड़ा जुलूस है वो गुजर चुका है और मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में नमाज वहां होगी, 2:30 बजे का वक्त दिया गया है और अभी इंतजार हो रहा होगा कि तमाम लोग जो नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं वो मस्जिद में आ जाए। उसके बाद नमाज अदा हो जाएगी और एक सुकून और वो तमाम सारी कोशिशें कामयाब होंगी जिसकी तैयारी बड़े पैमाने पर की गई थी ताकि संभल में सब कुछ बहुत सुकून से हो जाए। संभल में जुमे की नमाज शुरू हो गई है। शाही जामा मस्जिद में भारी सुरक्षा के बीच नमाजी जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात हैं। होली के जुलूस भी वहां से निकाले जा रहे हैं। ऐसे में पुलिस अब पैनी नजर हालात पर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरह से माहौल खराब ना हो। एक बार फिर से हम चलते हैं जरा भास्कर के पास जो लगातार इस वक्त हमारे साथ संभल से जुड़े हुए हैं। भास्कर, आप अगर मस्जिद के पास ही हैं तो जरा तस्वीरें वहां की दिखाएं हमें। बिल्कुल, देखिए सामने शाही जामा मस्जिद है और यहाँ पे कुछ ही देर में नमाज अता की जाएगी। जो इमाम साहब हैं वो आ रहे हैं, उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। दूर दराज से जिनको आना था वो लगभग पहुंच चुके हैं। मस्जिद कमेटी के लोग खुद गेट पे खड़े हैं और एक एक करके जो नमाजी आ रहे हैं उनको अंदर आने के लिए बोल रहे हैं कि जल्दी से आए, नमाज शुरू होने वाली है। दूसरी तरफ आप ये पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स देख लीजिए कितनी तैनाती है। दरअसल पहले जो बहुत सारे पुलिसकर्मी जो चौपाई में थे, होली की जो चौपाई निकलती है, दोनों चौपाई जब निकल गई है उसके बाद तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो इधर आ गए और इसमें जो इलाके के एसएसपी हैं डिस्ट्रिक्ट के वो खुद मौजूद हैं, डीएम मौजूद हैं और इसके साथ साथ सीओ संभल मौजूद हैं और एएसपी संभल, यानी सारे जो बड़े अधिकारी हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। और ये आप पैरामिलिट्री फोर्स देख सकते हैं। भास्कर, मुझे लगा कि सीढ़ियों पर जो मस्जिद के सदर हैं वो भी खड़े हैं, अगर आप उनसे बात कर पाए और वो अगर बात करना चाहें तो जरा उनसे पूछिए कि आज का इंतजाम उनको कैसा लगा। देखिए, अभी वो बात नहीं करना चाह रहे हैं, हमने पहले ही पूछ लिया था उनसे और वो अंदर दाखिल हो चुके हैं। इमाम साहब अंदर चले गए हैं, कुछ ही वक्त में नमाज शुरू होने वाली है। उन्होंने बोला था कि बाद में हम बात करेंगे। लेकिन इंतजाम की जहां तक बात है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा मस्जिद कमेटी के लोगों से बात की गई थी। शुरू में एक दिन ऐसा जरूर था कि लगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अपनी तरफ से समय दे दिया गया कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में जो इस शाही जामा मस्जिद के सदर हैं उन्होंने खुद कहा कि हमारी भी बात हुई है धर्मगुरु से और किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है अगर 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी। इसीलिए ये तय हुआ था कि 2:30 बजे के बाद नमाज अता की जाएगी और उससे पहले जो 2 चौकी निकलती है, जो 2 चौपाई निकलती है होली की, वो दोनों क्रॉस कर चुकी है। तो अब होली खेलने वाले कोई लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। जो नमाजी यहाँ पे पहुंचे हैं नमाज अता करने के बाद आराम से जा सकते हैं। इसके साथ साथ ये कहा गया था पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो तमाम मस्जिद प्रशासन से जुड़े हुए लोग हैं, कि इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो जहां रहते हैं आसपास की मस्जिद में ही पहुंचे। बहुत दूर दराज के लोग आके एक ही मस्जिद शाही जामा मस्जिद में ना पहुंचे, उतनी ज्यादा भीड़ ना करें। भास्कर, करीब आधे घंटे पहले जब हमने बात की, अलग अलग मस्जिद में नमाज का जो समय था अलग तक, जो जुलूस गुजर रहा था, क्या वो जुलूस संपन्न हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, या अभी शहर में बहुत सारे जुलूस जो है वो गुजर रहे हैं, चल रहे हैं सड़कों पर? नहीं, देखिए, होली लोग खेलते हैं, अपने घर पे खेल रहे हैं, सुबह 8 बजे से खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। लेकिन जो 2 मेन चौपाई निकलती है वो दोनों यहां से क्रॉस हो चुकी है और इसके बाद अब कोई चौपाई नहीं आने वाली, अब कोई जुलूस नहीं यहां से निकलने वाला है, ना वो भीड़ यहां पे पहुंचने वाली है। इक्का दुक्का लोग जो होली खेल के जा रहे हैं वो इस रास्ते से क्रॉस कर सकते हैं, अन्यथा और कोई होली खेलने के लिए अब इधर नहीं आएंगे और इस तरह की कोई संभावना नहीं है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हिंदू समाज के लोगों को भी पहले ही बता दिया गया था कि आप लोग अगर 12:30 बजे बड़ी चौपाई निकालते हैं तो उसका रूट और समय आप निर्धारित कर लीजिए।
वो समय बिल्कुल ध्यान में रखा जाए, जिससे कि मस्जिद से जब आप क्रॉस करेंगे उसके बाद वहां पे नमाज अता की जाएगी, किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये बैठ के दोनों पक्षों के द्वारा डिसाइड किया गया था। तो अब कोई चौपाई नहीं निकलने वाली, अब कोई जुलूस नहीं आ रहा है। होली शहर में अभी भी लोग खेल रहे हैं, शाम तक खेलते हैं यहाँ पे होली, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो प्रशासन के लिए चुनौती नहीं थी, चुनौती वही थी कि जो 2 बड़ी चौपाई यहाँ से गुजरती है वो शांतिपूर्वक निकल जाए, क्योंकि वही वक्त होता है जब नमाजी भी चलिए होली के रंगों के बीच जुमे की नमाज तो शाही जामा मस्जिद में अदा की जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत सुकून की बात है, और रंग अच्छा खासा आपने भी खेल लिया है। भास्कर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए भी, मुबारकबाद होली की भाई। समीर सर, जरा अब ये देखिए कि अब ये कहा जा सकता है कि भाई अल्लाह का शुक्र है सब अमनो अमान से हो गया। इतने आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे या इतने बादल बना दिए गए थे कि बहुत सारे सवाल थे, लेकिन अब ये कह सकते हैं भाई सब कुछ अमनो अमान से हो रहा है, हो चुका है। समीर जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ईश्वर की कृपा से, योगी आदित्यनाथ के प्रशासन से और तमाम तरह के जो इस जुलूस में लोग निकले उनके एक आपसी भाईचारे से किसी भी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। लोगों ने भी अपनी जिम्मेदारी संभाली, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा, और मुझे लगता है कि दोनों पक्षों ने एक अच्छा एक सौहार्द का अपना परिचय दिया। और यही मुझे लगता है कि आज जो हमने सब देखा है, जिस तरीके से संभल में लेकर चर्चा हो रही थी, संभल में जो बहुत आसानी से, बहुत आराम से और आपसी भाईचारे से जिस तरीके से सब त्यौहार दोनों धर्मों के बन रहे हैं, मुझे लग रहा है पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से मनाए जा रहे हैं। संभल चूंकि जिस तरीके से एक संवेदनशील इलाका मारा जा रहा था, और पिछली बार जिस तरीके से वहां विवाद हुआ था और जिस तरीके से वहां पर घटनाएं घटी थी जिससे पूरे देश में संभल चर्चा में आया था, इस कारण संभल को लेकर इस बार थोड़ी ज्यादा वो थी। हालांकि ये बात है कि अनुज का जो बयान है उसके बाद भी थोड़ा चर्चा में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है, और पूरे हिंदुस्तान के लोग इस समझदारी का परिचय सभी जगह दे रहे हैं। सिर्फ संभल में ही तो जुलूस नहीं निकल रहा है, या सिर्फ संभल में तो जुमे की नमाज नहीं हो रही है, हर शहर में जुलूस निकल रहा है, हर शहर में जुमे की नमाज हो रही है, और वहां हर जगह इतना पुलिस प्रशासन नहीं है। लोग आपसे समझदारी से त्योहार मना रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि ये जो आज एक नजीर सामने आई है, ये हर त्योहार में नजर आना चाहिए, हर समय नजर आना चाहिए, और हर वक्त नजर आना चाहिए, और अमन चैन बना रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अवधेश जी, एक चीज और क्लियर हो रही है कि अगर प्रशासन चाहे तो कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। नहीं, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रशासन को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और प्रशासन ने उसकी तैयारी की है, केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं, मीटिंग करके, मोहल्लों में जाके, जुलूस निकालने वाले लोगों से बात करके, उनके मीटिंग में शामिल होकर के, कुछ लोगों को ला करके कि इस रास्ते से आपको जाना है, यहाँ इतनी ही देर रुकना है, सब कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से हुई है। और चूंकि वहां आरएसएस ने भी अपनी थोड़ी भूमिका निभाई, तो उसने भी एक डिसिप्लिन बनाने की कोशिश की है, तो इस कारण हुआ है। प्रशासन भी मनुष्य है, हर चीज इंटेलिजेंस से नहीं मिल सकता है कि आज यहां क्या होने वाला है। कई बार चाहते हुए भी चीजें हाथ से निकल जाती है। अब इसी में कोई सिरफिरा टाइप के आदमी हो, मान लीजिए वो एक गलत कर दे, उसके बाद समस्या खड़ी हो जाएगी, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? उसके बाद प्रशासन की भूमिका संभालने की होती है। देखिए, कभी भी प्रशासन और पुलिस के माध्यम से अगर किसी स्थान पर कोई भी पर्व त्योहार मनाना पड़े या किसी भी स्तर का, तो वो हमारे समाज के लिए बहुत ही, ये मैं समझता हूं कि अच्छा संकेत नहीं होता है। तो जो आप भाईचारा सौहार्द कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं दिखा है, समझदारी जरूर दिखी है। समझदारी, संगीनों के साए में पहरेदारी के बीच अनुशासन नहीं दिखा है। जैसे आप उदार हैं, उसी प्रकार से अगर संभल के 25-50 उदार मुस्लिम निकल के आए होते, एक आध जगह जुलूस का स्वागत करते, रंग खेल लेते, तो वो सौहार्द अवश्य माना जाता। वो दृश्य हमने नहीं देखा है, उसकी मैं कल्पना कर रहा हूं आने वाले समय में कि वो भी हो, क्योंकि आप ज्यादा जानते हैं इस्लाम के बारे में। मैं तो लोगों से बात किया हूं कि कहीं भी पवित्र कुरान शरीफ में, हदीस में, मोहम्मद साहब की शिक्षाओं में रंग से घिरना की बात नहीं है कि कलर से आप नफरत करो, कलर डालने से आपके मजहब पर कोई असर पड़ जाएगा। ये कहां से फैल गया है हमारे देश में कुछ लोगों के अंदर, सबके अंदर तो नहीं है। बहुत सारे मुसलमान खेल रहे हैं, आज ही बनारस में दिखाई दिया है, खेलते हैं, बहुत खेल रहे हैं, तो उनको समस्या नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना, ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं, जैसे कल ही एक इमाम साहब का आ गया कि जैसे मोहम्मद साहब जा रहे थे, एक बुढ़िया रोज उन पर कीचड़ फेंक देती थी और वो कभी रिएक्ट नहीं किए, उसको माफ कर दिया। वैसे ही तुम पर भी कोई रंग फेंक दे तो माफ कर दो। माने बुढ़िया घृणा में कीचड़ फेंक रही है और उसको आप रंग से तुलना। हालांकि मैंने जितना पढ़ा है उनकी जीवनी में, कहीं मुझे नहीं मिला। मैंने लोगों से पूछा कि कौन बुढ़िया फेंकती थी, कहां फेंकती थी, कहां से ये कहानी आ गई है। तो ये सब भी करने वाले लोग हैं। ये भाईचारे और सौहार्द में उनको प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि कानून तो तोड़ नहीं रहे हैं वो।
तो ऐसे लोग दोनों, एक तरफ की बात हमने पिछली बार की थी कि किस ढंग से ये यूट्यूब चैनलों पर फलाने जगह भाषणों में जा करके छोटे भाई का कुर्ता, बड़े भाई का पैजामा, ये सब जो उपहास उड़ाते हैं पैजामा कुर्ता पर और बोलते हैं उनकी एक संस्कृति है अपनी पहनने की, जालीदार टोपी पर सवाल उठा देंगे, आप फलाने पर उठा देंगे, ये सब जो लोग हैं ये समस्या दोनों ओर पैदा करते हैं। तो इसीलिए अभी जो है, अभी एक शुरुआत ये हुई है कि संभल में दोनों को महसूस हुआ है कि हमको साथ मिलकर रहना है, आगे जो हमारी समस्या है इसी तरह से हमको शांति से समाधान करना होगा। तो ये एक शुरुआत होली के दिन से हुई है, लेकिन वहां की समस्या बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है उसका समाधान होना, और संभल और आसपास भाईचारा भी इतना आसान नहीं है। जब तक कि जो अन्याय हुए हैं भूतकाल में उसका परिमार्जन आज के संदर्भ में, आज के न्याय के तहत नहीं होगा, तब तक ऐसे भाईचारा नहीं होगा। लेकिन यह भूमिका से उम्मीद अवश्य जगी है। विजय जी, 20-25 मुसलमानों की टोली आती और वो उदारता दिखाती तो ज़्यादा और बेहतर पिक्चर हो सकती थी। देखिए, अभी जो कुछ हुआ एक तो सुरक्षित तरीके से हो गया, ये पहला स्टेप है। लेकिन मोहब्बत जितना मैं समझता हूँ वो कोई कंडीशनल नहीं होते। मोहब्बत का मतलब है आप बाहें पसार दीजिए, बाहें खोल दीजिए, हाथ फैला लीजिए, जो मिल रहे हैं, जो खुल रहे हैं। नहीं तो उसमें एक दूसरे का लिहाज भी तो होना चाहिए फिर ना। दोनों का लिहाज होना चाहिए। इसमें ये कहना कि मुसलमान आके स्वागत कर देते तो फिर कहेंगे कि भाई आप भी नमाज के लिए थोड़ा सा और आधा घंटा पहले निकल जाते, है ना। तो वो तो दोनों बातें हैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये जो आज कदम हुआ है इससे आगे बढ़े संभल और देश भी आगे बढ़े। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि संगीनों के या एडमिनिस्ट्रेशन के साए में त्यौहार मनाने से सुरक्षित तो हो सकते हैं, सुकून वाला नहीं होता। जो लोग मना रहे हैं, जो आनंद है, जो मजा है, वो उसको उस तरह से नहीं मिलता। तो आगे हम लोग बढ़ें, और उसके लिए पहली जरूरत ये है, जब तक सुरक्षित तरीके से नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये नहीं है कि सुरक्षित आज नहीं होगा दंगा हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये कहना कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो सब बिल्कुल कुछ हो खत्म हो रहा। हर्षवर्धन जी, एक फाइनल कमेंट आपका, फिर मुझे शो खत्म करना है। नहीं, मुझे लगता है कि एक मतलब जितनी आशंकाएं और जितना कुछ मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं कि नेताओं की बयानबाजी कई बार ज्यादा खतरनाक चित्र प्रस्तुत करती है। हमारा देश, हमारा समाज ऐसा नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दोनों ही बातें कि वो आए, वो स्वागत करे, वो रोके, इसको छोड़िए ना भाई। अरे भाई, होली चलती रहे, जाके आप नमाज करके आइए, ये दृश्य है तब ना आदर्श है। ये असली आदर्श तो तब होना चाहिए ना। बिल्कुल, वरना तो क्या मतलब है कि आप पहले इंतजार करें कि वो होली रोक दे, आप कहें कि वो जुमा रोक दे, तो फिर तो वो सौहार्द का। तो रंग के नाम पर ये जंग नहीं होनी चाहिए। निकट हुए तो बने निकटता। देखिए, अंतिम अंत करिएगा, एक पंक्ति से अब ये एरियल व्यू आ गया संभल की शाही जामा मस्जिद का। ये एरियल व्यू, ड्रोन से ली गई पिक्चर, नमाज चल रही है अंदर। आजादी है जिसको चाहो आज उसे वर लो, होली है तो आज अपरिचित से परिचय कर लो, निकट हुए तो बने निकटतर और निकटतम भी जाओ, रूढ़ी नीति के और नीति के शासन से मत घबराओ, आज नहीं बढ़ेगा कोई मन चाही कर लो, होली है तो आज मित्रों को पलकों में धर लो। ये जो हरिवंश राय बच्चन बहुत उम्दा। की तो रंग के नाम पर जंग कैसी, और अगर ये कशीदगी नहीं होती, ये तनाव नहीं होता, संगीनों के साए में ये आज का दिन ना गुजर रहा होता, तो बात कुछ और होती। अगर मस्जिदों पर इस तरह से तिरपाल ना ढके होते तो बात कुछ और होती।